एप्लीकेशन सबमिट की थी 27 मार्च का रिफ्यूज़ल आ गया है। इस कंपनी का नाम ए से शुरू होता है, ए एज इन अमेरिका। तो वीज़ा के लिए ना अप्लाई करें तो बेहतर रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर दोबारा से आपको एक अलर्ट देना चाहूँगा और आपको अलर्ट करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा कि जो हंगेरी में बोगस कंपनीज़ हैं और वर्क परमिट्स इशू कर रही हैं। देखिए, ये रीसेंट एग्जाम्पल है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं यूएई से, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी 27 मार्च को और अब उनका रिफ्यूज़ल आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि रिफ्यूज़ल के क्या कारण हैं, क्योंकि उनके रिफ्यूज़ल लेटर में ये सारे रीजंस मेंशन किए गए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हंगेरी और यूरोप की और कंट्रीज़ के बारे में 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए क्या है, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझसे दिसंबर में कांटेक्ट किया था और इन्होंने मुझसे एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूछा था। इन्होंने मुझसे पूछा था कि ये कंपनी है जिसका नाम ए से शुरू होता है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है। अब इस कंपनी का नाम ए से शुरू होता है, ए एज इन अमेरिका, ए एज इन एप्पल। इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और मैं कहूँगा अगर आपके पास इस कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं तो वीज़ा के लिए ना अप्लाई करें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, इस कंपनी ने इनको बेसिकली दिसंबर में ये इस कंपनी के वर्क परमिट के कागज़ दे दिए थे, लेकिन अपॉइंटमेंट मार्च में मिला। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका अपॉइंटमेंट 27 मार्च को था और अबू धाबी में जो हंगेरियन एम्बेसी है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया। अब जो रिफ्यूज़ल है उसमें क्या रीज़न्स हैं? सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लेबर ऑफिस है उसने उनके एम्प्लॉयमेंट को नहीं सपोर्ट किया। यानी कंपनी ने ऑफ़र लेटर तो दे दिया, लेकिन लेबर ऑफिस ने इस चीज़ का अप्रूवल नहीं दिया कि आप एक नॉन हंगेरियन, नॉन ईयू नेशनल को इस पर्टिकुलर काम के लिए ला सकते हैं। दूसरी चीज़, इमिग्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन किया है और ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। इमिग्रेशन ने बताया है कि हम उस कंपनी के ऑफिस में गए और इस कंपनी में अभी आज की डेट में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं और इस कंपनी ने वर्क परमिट इश्यू किए हुए 160 लोगों को। 160 पीपल हैव बीन इशूड वर्क परमिट्स, जबकि अभी इस कंपनी में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। इस कंपनी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भी रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा हुआ है। और इस कंपनी को ये भी नहीं पता है कि जो थर्ड कंट्री नेशनल्स होते हैं, थर्ड कंट्री यानी नॉन हंगेरियन, नॉन ईयू नेशनल्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, ना इनके पास एकोमोडेशन है। तो इन्होंने क्या किया कि इस कंपनी के मैनेजर से भी बात की, पूछा कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हमें 20 लोग चाहिए। और तो ये सारी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जब होती है इमिग्रेशन की, उनको बोलते हैं 20 लोग चाहिए, जबकि वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट 160 लोगों को इशू हो गए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक पूरे तरीके से एक बिज़नेस चल रहा है, एक धंधा चल रहा है डॉक्यूमेंट्स इशू करने का, लेकिन उसके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का पैसा बचे, टाइम बचे, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको सही गाइडेंस देना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।